हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। हम आज ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले हम किस भाषा का ग्रामर पढ़ेंगे, तो हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। आइए समझते हैं होता क्या है ग्रामर। तो इसका कुछ डेफिनेशन लिखा है। ग्रामर इज अ सोर्स। ग्रामर इज अ सोर्स। सोर्स मतलब आपको तो पता ही है, सोर्स मतलब साधन होता है। तो ग्रामर इज अ सोर्स। ग्रामर एक ऐसा साधन है दैट हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, टू रीड पढ़ने में, राइट लिखने में, एंड अंडरस्टैंड मतलब समझने में। जो हमें मदद करता है पढ़ने में, लिखने में तथा समझने में। एंड स्पीक, स्पीक मतलब इवन बोलने में भी हमारी मदद करता है। ए लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा को प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। ग्रामर एक ऐसा साधन है जो किसी भाषा को हमें पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलने में अच्छी तरह से मदद करता है। अब ग्रामर हम किसका पढ़ते हैं? जब कोई लैंग्वेज होगी, जब कोई भाषा होगी। जैसे कि हमने हिस्ट्री या हम ज्योग्राफी की बात करें, तो उसमें हमें किसी ग्रामर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो ग्रामर का, जो भी हमें हिस्ट्री और मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिखने हैं, हम या इंग्लिश में लिखेंगे या हम हिंदी में लिखेंगे। और हमको लिखना क्या है, हमें बस उसके सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश या हम हिंदी की बात करें, तो हमें इसके सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसको जानने के लिए हमें इसके व्याकरण की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं। तो हमारा ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सोर्स दैट हेल्प्स अस टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक अ लैंग्वेज प्रॉपर्ली। ग्रामर एक ऐसा साधन है जो हमें किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलने में मदद करता है। अब इसके बाद अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे मन में वो क्वेश्चन आता है कि मतलब इंग्लिश ग्रामर होता शुरू कहाँ से है, किससे शुरुआत होती है। तो हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा डिजिट होता है, वो हमारा क्या होता है? हमारे अल्फ़ाबेट्स। हमारे अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश स्टार्ट के, इंग्लिश के प्रारंभ करने के सबसे छोटे पॉइंट होते हैं। यही से अपने इंग्लिश का हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी संख्या 26 है, और इन्हें ए से जेड तक ये पूरे शामिल हैं। अब इनमें से हमारे कुछ वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स तो आपको पता ही है, हिंदी में स्वर बोलते हैं। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवेल्स हो गए। और इसके बाद जो लिखा है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं। 21 जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो ए, आई, ओ, यू छोड़ के बाद, मतलब इनके बाद जो भी बचते हैं वह सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमने पढ़ा क्या ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर एक ऐसा साधन है जो किसी भाषा को पढ़ने, समझने, लिखने तथा बोलने में मदद करता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें सबसे छोटी डिजिट के बारे में जानेंगे, सबसे छोटी यूनिट के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश का हमारा जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होते हैं उसके अल्फ़ाबेट्स, जिनकी संख्या 26 है, और जिसमें से 5 वॉवेल्स है तथा कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा स्मॉलेस्ट डिजिट के बाद हम थोड़ा सा कह सकते हैं बिगर डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है क्या? बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट्स वी मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके हम मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इनका हम यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा वर्ड नहीं बनाना है जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जिसका कोई कुछ मतलब ही ना हो, वो हमारा वर्ड सही नहीं होगा। जैसे कि हमने बनाया क्या है, MAN, इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। मैन मतलब आदमी होता है, मतलब मैन का एक मीनिंगफुल अर्थ है, इसलिए हमारा जो वर्ड है या जो मैन लिखा है ये सही वर्ड है। इसके बाद लिखा है बॉय, BOY, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, मतलब 3 यूनिट हैं और 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, BOY, और इसका भी एक अर्थ है, मतलब इसका भी मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये हमारा बॉय भी क्या है? एक वर्ड है। फ्लावर, फ्लावर भी हमारा क्या है? एक वर्ड है, क्योंकि इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो हमको जो भी हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है उसका हम उपयोग करते हैं, उसका हम यूज करते हैं, और उससे हम वर्ड्स बनाते हैं। अब वर्ड्स हमारे वही सही होंगे जिनका पूरा अर्थ निकले, जिनका पूरा मीनिंग हम जान सकें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence.
अब ये है क्या, तो भाई ये है क्या, वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स जैसे लिखा है मैन, बॉय, फ्लावर, ये हमारे क्या है, वर्ड्स हैं। जब वर्ड्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए, वर्ड्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए, एक समूह बन जाए, एक पंक्ति बन जाए, और which makes a complete sense, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका एक सही अर्थ हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकले, इस कॉल्ड सेंटेंस, उसे ही वाक्य कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो बनने पर एक पूरा अर्थ दे, वह हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे इसे हम समझते हैं, तो सेंटेंस क्या है, वी मस्ट रीड आवर बुक, हमें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। वी मस्ट रीड आवर बुक, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका अर्थ निकल रहा है कि हमें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए हमारा यह क्या है, सेंटेंस है। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यह हमारा क्या है, सेंटेंस है। लेकिन ऐसा कुछ शब्द हो जाए जैसे कि मोहन, सोहन, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन। अब ये भी हमारे वर्ड्स हैं, मोहन, सोहन और रोहन वर्ड्स हैं, पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इससे पता लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारा कुछ उद्देश्य दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा है। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, पर इसमें थ्री नेम्स हैं, मोहन, सोहन, रोहन। ना तो इनके बारे में कुछ पता चल रहा है, ना तो इसमें पता है कि इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। जबकि इस वाले सेंटेंस में हम जान सकते हैं कि बी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, मस्ट रीड हमारा हो गया वर्ब, और आवर बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हमारा वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब, प्लेइंग हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। पर इस वाले में मोहन नेम है, नाउन, नाउन एंड नाउन, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट पता चल रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट, ना ही कोई वर्ब। तो ये जो हमारा लिखा है मोहन, सोहन एंड रोहन, ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है कि तुम जाते हो, वह पढ़ता है, वह खेल रहा है, वह बीमार है, ये साधारण वाक्य हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। तो दूसरा हमारा सेंटेंस उसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, आपको तो पता ही है। और इसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये किसी को आदेश देना, सलाह देना या आज्ञा देना, या कह सकते हैं किसी के विनती करने का भाव प्रकट करे, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। एंड द फोर्थ नंबर इज दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसी भी अचानक भाव को प्रकट करने के लिए, अचानक बातों को हम बताने के लिए, अचानक किसी दृश्य को देखकर हम जो भी कुछ बोलते हैं, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आशीर्वाद, प्रार्थना या बधाई या किसी चीज़ से किसी को श्राप देने का जो भाव होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसके बाद फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं। ग्रामर क्या है, ग्रामर इज अ सोर्स दैट हेल्प्स अस टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक अ लैंग्वेज प्रॉपर्ली। ग्रामर एक ऐसा साधन है जो किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलने में मदद करता है। और उसके बाद हम पहुँचते हैं, तो हमारा जो इंग्लिश का स्मॉलेस्ट डिजिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी देयर आर नंबर्स इन 26, मतलब जिनकी संख्या 26 है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारे 26 है उसमें से हमारे कुछ वॉवेल्स होते हैं जिनकी संख्या है 5, एंड देयर आर सम कॉन्सोनेंट्स जिनकी संख्या है 21। और उसके बाद हमने जब अपने इन सभी अल्फ़ाबेट्स का हम उपयोग करते हैं, अपने अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, अपने वर्ड्स को बनाते हैं। बाई यूजिंग अल्फ़ाबेट्स वी मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब हम वर्ड्स ऐसे ही बनाएंगे जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, जिसका हम अर्थ जान सकें, जिसका हम कुछ मीनिंग कर सकें। और इसके बाद हमारा जो होता है वो बन जाता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वी मस्ट रीड आवर बुक, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये हमारे क्या हो गए, सेंटेंसेस। जबकि मोहन, सोहन और रोहन हमारे सेंटेंस नहीं होंगे क्योंकि इनका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। ये हमें सिर्फ नाम का मतलब नाम के बारे में बता रहे हैं कि नाम है, पर इनके ना तो इनका कोई कर्म दिखाई दे रहा है, ना तो इनके पास कोई वर्ब है, ना ही इनके पास कोई सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस सही नहीं है।
इसके बाद हमारे पास सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए। अब इस तरह आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट कीजिए और बड़ी आसानी से आप अंग्रेजी समझ सकते हैं, आप इसे जान सकते हैं। धन्यवाद।